हे कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होगी और आपका जेई और जीवन बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके द्वारा किए गए कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस पे थे उनका आंसर देने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। वैसे कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चंस हैं और उनका एक अच्छा आंसर देने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो शायद ये पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 हो, मेरे को नहीं पता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर वीडियो में दे सकें। तो पहला क्वेश्चन है ब्लरो गेमर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ब्रदर करेंटली टिल 17 जून व्हाट इज द सिलेबस गोइंग इन योर कोचिंग पीसीएम। तो देखिए हमारी कोचिंग में जो केमिस्ट्री, अगर मैं पहले बात करता हूँ तो केमिस्ट्री में हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग आता है, पीरियोडिक टेबल आता है, क्वांटम नंबर आता है, वो सभी कंप्लीट हो चुका है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th की है वो कंप्लीट हो चुकी है फुल। तो अब हमें 11th में कोई भी अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अब हमारा फिजिकल और ऑर्गेनिक पे ही फोकस रहेगा। और वही मैं अगर बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में हमारा अभी सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, एजीपी चल रहा है सीक्वेंस सीरीज में, वो भी लगभग आप सर ने कंप्लीट करा दिया है, उसका होमवर्क दिया है काफ़ी सारा। और अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो अभी फिजिक्स में हमारा फिजिक्स में अभी चल रहा है, काइनेमेटिक्स हो चुका है। एनएलएम में आज सर ने हम लोग को स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दिया था कि क्या होता है स्यूडो फोर्स, और एनएलएम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला है हाउ इज एलिन ऑनलाइन ब्रदर। देखिए एलिन ऑनलाइन का मेरे को उतना कुछ स्पेसिफाइड पता नहीं है, हाँ, बट मेरा एक दोस्त है, वो 12th कर रहा है एलिन ऑनलाइन से, एंड ही सेइंग कि बहुत अच्छा है एलिन ऑनलाइन। और एलिन ऑनलाइन का एक ही खासियत है कि ऑनलाइन बाकी क्लासेस मतलब कि क्या बोलते हैं, ऐप पर चलती हैं, ये भी ऐप पर ही चलता है, बट इसमें जूम मीटिंग के तौर पर चलता है, मतलब कि आप पर्सनलाइज लाइव टू लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब कि जूम मीटिंग टाइप का होता है एलिन ऑनलाइन की, अगर मैं बात करता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फादिल राशिद का, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, ब्रदर, इसका कोई क्वेश्चन नहीं भेजा उन्होंने, चलिए देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ब्रदर कैन यू टेल मी विच बिल्डिंग इन एलन कोटा गिविंग गुड रिजल्ट्स एंड वेयर आर यू स्टडिंग नाउ, आर यू इन रेगुलर बैच और ऑन द स्टार बैच। देखो स्टार बैच में मैं नहीं हूँ, आई एम इन द रेगुलर बैच, और मैं अगर बात करता हूँ तो मैं एलन की साफल्य बिल्डिंग में हूँ। और अगर आप बात कर रहे हो तो कि विच बिल्डिंग इज गिविंग गुड रिजल्ट, बिल्डिंग से डजेंट मैटर, ठीक है, बिल्डिंग से डजेंट मैटर। अगर आप बिल्डिंग की बात करते तो वो जो आपको दिखते ना AIR1 AIR2, वो सभी लोग जो एक पूरा एलिन का कोर्सेज जो 6 क्लासिक कोर्सेज लिए होते हैं वो स्टार बैचेस की तरफ जाते हैं, और स्टार बैचेस की यहाँ पे शायद सम्यूनित बिल्डिंग में यहाँ पे क्लासेस लगती हैं। और स्टार बैच ऐसे नहीं मिलता है, स्टार बैच के लिए आपका वो फुल ईयर एनालिसिस करते हैं कि आपका फुल ईयर परफॉर्मेंस कैसा रहा, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिजल्ट्स आपको स्टार बैच मिलता है। और स्टार बैच में कई सब कैटेगरीज रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है JE8939 से, ब्रदर वाई हैव यू स्विच ऑफ द लाइट्स। तो देखो मैंने स्विच ऑफ, देखो भाई मेरे रूम की मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइट्स है वो स्विच ऑफ रहती हैं, मैं लैम्प का ही यूज़ करता हूँ, और क्योंकि यार थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है और सही लगता है मेरे को, सही माहौल मिलता है मेरे को। और अगर मैं बात करता हूँ, नहीं इस वीडियोस पे इतना ही क्वेश्चन है, एक अगली वीडियो पे देखते हैं किसी और वीडियो पे क्वेश्चन हो। ओके, हाँ ओके, 1 सेकेंड, हाँ इस पे अब शायद क्वेश्चन नहीं है, अगली वीडियो पे देखते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। पहले कमेंट किया है आलोक झा सर ने कि थैंक यू ब्रदर, आई वॉज द वन हु कमेंटेड, आई अंडरस्टूड योर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, हाउएवर आई वुड लाइक टू कन्फेस something as you mentioned, cracking G is extremely difficult without proper and relevant offline coaching like Allen or any other reputed institutes. Unfortunately, there's no such well-established JEE coaching near my area. I know that if I enroll in my coaching institute here, I would end up facing more problems than progress. That's why I enrolled in CareerWell online batch, mainly because of the quality of the teachers there. And so far it's going well, but I still wonder it's possible for me to crack JEE through this path. Also, I mentioned earlier that I am somewhat
on the same level we're going to okay. I have done minimal question practice so far, so my questions are: how much time should I devote in a day to balance theory and problem solving? How should I structure my entire day so I can complete both effectively? And finally, please let me know how I can train at your level like you do so that I can be a part of competition at highest level. Okay. अगर मैं आपको बात करता हूँ आलोक सर, तो अगर आपने एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आपने कहा करियर विल को आपने ज्वाइन किया है, ओके अच्छी बात है, वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और आप उनका मटेरियल को फुल फोकस के साथ उसको आप फॉलो कीजिए। एंड अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे कि हाउ कुड आई बैलेंस माई, और किस तरीके से मैं अपना दिन को पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, तो देखो अगर आपने थ्योरी अच्छे से, अभी तक आपने कहा जैसे कि आपने थ्योरी काफ़ी अच्छा कवर किया है, तो अब आप थ्योरी को थोड़ा साइड रख सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए। और अगर आप कह रहे हैं कितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, सो आई विल से कि आप लगभग दिन में आप फिजिक्स के लिए 2 घंटे बना सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटे बना सकते हैं और मैथ्स के लिए 2 या 3 घंटे। क्योंकि मेरे जो सर कहते हैं वो कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना टाइम तुम देते हो उसका डबल टाइम तुम्हें मैथ्स में देना चाहिए, या फिर उतना ही इक्वल टाइम तुम्हें मैथ्स में देना चाहिए। तो मैथ्स में टाइम दो भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी अच्छा खासा टाइम दो। और अगर आप कह रहे हो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में इफेक्टिवली प्रैक्टिस करना है और आप अपने एंटायर डे को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, तो देखो ये जो क्वेश्चन है आप एंटायर डे को कैसे स्ट्रक्चर करते हो ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि आप अपने डे को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ कुछ स्टेप्स बता दिए, आप यूट्यूब पर चले जाओ, काफ़ी सारी भर भर कर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपको एक डेली रूटीन बताते हैं, डेली टाइम टेबल बताते हैं, बट उससे आपको कोई बेनिफिट हो ये नहीं हम कह सकते हैं। अगर आपको बेनिफिट करना है अपना, तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ूं, क्या मुझे सूट करेगा और मुझे किस टाइम पे मैं इफेक्टिव पढ़ पा रहा हूं, किस टाइम पे मैं होमवर्क को अच्छे से कर पा रहा हूं, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। And at last you have asked that let me know how can I train at your level like you do so that I can be a part of competition at highest level। तो देखो अगर आप कह रहे हो कि how I can train like, मैं कोई ऐसे लेवल पे नहीं हूँ कि मैं बहुत ऊपर लेवल पे हूँ, मेरी क्लासेस में सब कुछ सभी कोई मुझसे ज़्यादा है या फिर मेरी बराबरी में है, तो मैं भी उनसे सीखता ही हूँ। अगर आप बात करते हैं कि आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, तो बेस्ट यही है कि आप पेशेंस रखिए, आप अपने ऊपर पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस पर पेशेंस रखिए कि क्वेश्चन बनेगा, और हार मत मानिए, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो फिर वो तो बनने वाला था ही नहीं और फिर भी नहीं बनेगा। अगर आपने हार मान ली तो फिर जो क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको दिमाग में नहीं आ पाएगा। तो मेन थिंग तो यही है, आपको पेशेंसफुल रहना पड़ेगा और हार नहीं माननी पड़ेगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो दैट्स फॉर टुडे, गुड लक।